हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं एवरेज, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 20 छात्रों के औसत अंक 80 हैं। बाद में यह पाया गया कि दो छात्रों के अंक 64 और 84 के बजाय 54 दिखे और 74 गलत लिखे गए, तो सही औसत ज्ञात कीजिएगा। तो अब बताइए कितने छात्र थे? 20 छात्र थे और उनके औसत अंक निकाला गया। तो औसत अंक कितना आया? 80 आया। अब बताइए, बाद में पता चला कि दो छात्र के अंक 64 और 84 के स्थान पर कितना लिखा गया? तो पहले के 54 लिखे गए और दूसरे के कितने लिखे गए? 74 लिखे गए। और जो लिखे गए हैं उन्हीं के अनुसार औसत आ चुका है। तो आप कह सकते हैं 54 और 74 के हिसाब से औसत कितना आया है? 80 आया है। लेकिन उन दो बच्चों के अंक कितने थे? 64 और 84। तो हम कहें दोनों के अंक कितने थे? तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 148 आएगा। और इन दोनों के अंक इस समय कितने लिखे गए हैं? तो आप कहेंगे 128 लिखे गए हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं 128 के हिसाब से औसत कितना है? 80 है। तो आप बताइए कितना कम जुड़ा है उस योग में? तो आप कहेंगे 20। तो 20 कम जुड़ा है और कितने बच्चे थे? तो आप इस 20 को 20 बच्चों में बांट दीजिएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हर बच्चे पर कितना और चला जाएगा? एक और चला जाएगा, उसको त्रुटि को सही किया जाए। तो इसका मतलब पहले कितना था औसत? 80 था, इस समय कितना हो जाएगा? 81। और यही आपका सही औसत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक टीम के 11 खिलाड़ी का औसत आयु 23 वर्ष है। इसका मतलब क्या है? 11 खिलाड़ी हैं और उनकी औसत आयु की औसत आयु जो दे रखी है 23 वर्ष दे रखी है। आगे कहा गया है, उसने आगे कहा 44 वर्ष की आयु का एक खिलाड़ी छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब इसमें से एक 44 वर्ष का खिलाड़ी छोड़कर चला जाता है। यदि मैं आपसे कहता हूं 44 वर्ष का खिलाड़ी जाता है, तो जब 44 इसके अंदर था तब औसत कितना था? 23 था। यदि 44 वर्ष का ही कोई आ जाता तो अब भी औसत कितना रहता? 23 रहता। लेकिन आता कितना है? 22 वर्ष। तब एक बात बताइए, गया कितने वर्ष का? 44 का, राया कितने का? 22 का। क्या इसकी औसत देखिए, इसकी आयु कम करेगा नहीं करेगा? तो 11, अब भी खिलाड़ी कितने हैं? 11 हैं। और इसके आने से तो वो कहता है 22 वर्ष की आयु का एक नया खिलाड़ी शामिल हो जाता है, तो टीम का औसत ज्ञात करिए। तो मैं आपसे कहूं इससे कितने कम का आया है? तो आप कहेंगे 44। और ये आप कह सकते हैं 22 का अंतर कितना है? 22 वर्ष कम का आया है। तो ये 22 वर्ष किसको कम करेगा? सभी खिलाड़ी को कम करेगा। तो सभी खिलाड़ी अभी कितने हैं? तो आप कहेंगे 11। तो ये 22 को 11 में बांटेंगे तो हर खिलाड़ी कितना कम हो जाएगा? 2 वर्ष कम हो जाएगा। तो पहले हर खिलाड़ी कितने का था? 23 का था। तो इसके आने से औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2 कम हो जाएगी। तो औसत आयु करेक्ट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा, उसने कहा नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए। तो आपके पास दो स्टेटमेंट हैं और दोनों स्टेटमेंट के अनुसार किस स्टेटमेंट की हेल्प से नए व्यक्ति का वजन निकाल सकते हैं। तो पहला बताइए, पहले स्टेटमेंट ने क्या कहा? 6 व्यक्ति का औसत वजन कितना है? 65 किलोग्राम है। तो आप बताइए 6 व्यक्ति का औसत वजन कितना है? औसत वजन जो दे रखा है वो कितना दिया है? 65 किलोग्राम है। तो आप बताइए पहले के अनुसार कैसे निकाल सकते हैं? इसमें तो ये भी नहीं पता है कि नया व्यक्ति कौन है, तो जानकारी नहीं तो कैसे निकालेंगे? मगर दूसरे स्टेटमेंट की सहायता लेंगे। एक नया व्यक्ति देखिए समूह में शामिल हो जाता है, इसका मतलब इसमें एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो अब मैं आपसे पूछूं पहले कितने थे? 6 थे। और जैसे ही एक व्यक्ति नया शामिल होगा तो 7 हो जाएंगे। अब वो कहता है औसत कितना हो जाता है? 68 किलोग्राम हो जाता है। तो जैसे ही एक व्यक्ति शामिल हुआ कितना हो गए? 7। और औसत कितना हो जाता है? औसत वजन तो वो कहता है 68 किलोग्राम हो जाता है। अब एक बात बताइए, यदि औसत के बराबर कोई आए और औसत के बराबर कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे कह सकता हूं देखिएगा, यदि वह व्यक्ति जो आया है नया वो कितने किलोग्राम का होता? 65 किलोग्राम का होता, तो आज भी औसत कितना लिखा होता? 65 किलोग्राम लिखा होता। तो अब बताइए 65 से कितना बढ़ा? देखिएगा 68 हुआ है तो कितना बढ़ा है? 3 किलोग्राम बढ़ा है। तो ये आप कह सकते हैं 65 तब होता जब वह कितने का आता है? 65 का आता है। मगर 65 से कितना हो जाता है? 68। तो कितने किलोग्राम बढ़ा? 3 किलोग्राम। तो ये औसत वृद्धि है, ध्यान रखिएगा, सबके साथ बढ़ेगा। तो हर व्यक्ति के अंदर कितना किलोग्राम बढ़ चुका है? 3। और इस समय व्यक्ति कितने थे? तो आप कह सकते हैं 7 थे तो 7 तिया
21 किलोग्राम। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वह 21 किलोग्राम औसत से ज्यादा लाया है, तभी तो बांट पाया। तो बताइए पहले कितने थे, 65 था, और 65 प्लस 21 तो आप जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 86 किलोग्राम का। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का हुआ, 86। तो आप बताइए नए व्यक्ति का वजन किसके अनुसार निकाला गया, तो पहले स्टेटमेंट का भी हेल्प ली और दूसरे की भी हेल्प ली, क्योंकि एक से किसी से भी नहीं निकाला जा सकता। तो आप कहेंगे दोनों से मिलकर हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो अब इसमें देखिएगा, आप कह सकते हैं यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन ए और कथन दोनों के डाटा एक साथ आवश्यक हैं, इसका मतलब इसको दोनों के अनुसार ही आंसर निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डाटा सफिशिएंसी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बैंकिंग में सबसे ज्यादा आती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा, उसने कहा एक स्कूल में लड़कियों का औसत वजन कितना है, 36 किलोग्राम है, और उसी स्कूल में लड़कों का वजन कितना है, 38 किलोग्राम है। तो अब बताइए गर्ल्स का औसत वजन जो दे रखा है वो कितने किलोग्राम दिया है, 36 किलोग्राम, जबकि बॉयज का औसत वजन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 38 किलोग्राम। मगर उसमें आगे क्या कहा गया, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। तो अब एक बात बताइए, देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है तो ये 1 है, तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। अब मैं आपसे कहता हूं आगे सवाल में क्या कहा गया है, लड़कियों और लड़कों के वजन का अंतर कितना है, 1360 किलोग्राम है। तो अब एक बात बताइए, ये तो औसत है, ये क्या था, औसत था किसका, लड़कियों का, और ये औसत किसका है, लड़कों का। तो यदि मैं वजन निकालूं तो आप वजन निकाल सकते हैं, कुल वजन लड़कियों का, कुल वजन कैसे निकलेगा, तो औसत कितना है 36, और कितनी लड़कियां हमारे हिसाब से 2, तो 36 दूनी 72 किलोग्राम हमारे हिसाब से लड़कियों का वजन हो चुका है। इसी प्रकार से लड़कों का वजन निकालेंगे कुल, तो कुल वजन जब निकालेंगे लड़कों का, तो निकालने में देखिएगा एक ही लड़का है, 38 ही का ना 38 हो जाएगा। तो टोटल वजन दोनों का निकाल सके, लड़के और लड़की का, पर इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है, तो आप कह सकते हैं 1360, मगर हमारे हिसाब से अंतर कितने का आएगा, तो देखिए 12, 12 में से 8 गए तो 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, और इसका मान कितना दिया है, 1360 दिया है, तो इसको इससे भाग करेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 40 आ चुकी है। और आपसे क्या पूछा है, स्कूल में लड़कों की संख्या, तो आप बताइए एक की वैल्यू कितनी है, 40, और एक ही क्या थे, लड़के थे, तो आप कह सकते हैं लड़कों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी, और यही आपका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, जब कुछ नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो एक कक्षा में छात्रों का औसत 600 ग्राम बढ़ जाता है, यदि नए छात्रों का औसत भार मूल भार से कितना, मूल औसत भार से कितने किलोग्राम ज्यादा है, 3 किलोग्राम ज्यादा है। तो अब मैं आपसे पूछूं, जैसे ही कितने लड़के थे हमें नहीं पता उस समूह में, पर उनका औसत कितना मान लिया, x किलोग्राम मान लिया। जैसे नए छात्र शामिल होते हैं उस समूह में तो कितना औसत बढ़ जाता है, 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो x प्लस 3 किलोग्राम हो जाएगा। अब बताइएगा, ये पहले वाले हैं मूल छात्र हैं और ये नए छात्र हैं। आगे कहा देखिएगा, उसने कहा जैसे ही नए छात्र आते हैं तो कितना औसत बढ़ जाता है, तो औसत भार 600 ग्राम बढ़ जाता है। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो औसत भार कितना बढ़ जाता है, 600 ग्राम। तो पहले कितना था उसी तो बढ़ेगा। तो आप कहेंगे ये काय में है ग्राम में, और ये काय में रखा किलोग्राम में, तो इसे भी ग्राम में, देखिए किलोग्राम में लिख सकते हैं, x प्लस 0.6 क्या लिख सकते हैं, इसे किलोग्राम। अब देखिएगा ये एलिगेशन लगा सकते हैं। अब इसको इसमें से घटाएंगे, तो जब घटाएंगे देखिएगा ये बड़ा है ये छोटा है, तो घटाएंगे इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2.4 आएगा। और जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 0.6 आएगा। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा। तो ये क्या आ चुका है, पहले वाले छात्रों का समूह और जो नए आए हैं उन छात्रों का समूह का रेशियो आ चुका है। और ये आपसे पूछा है तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चार, देखिए चार संख्याओं में से पहली तीन संख्या का औसत 16 है, तो कितनी संख्या है, 4 है, 1 2 3, और यहाँ पर कितनी है, 4 संख्या है। अब चार संख्याओं में से पहली तीन संख्या का औसत कितना है, तो इसे पहली कह दीजिएगा, इसे दूसरी, इसे तीसरी, इसे चौथी। उसने कहा पहली तीन संख्याओं का औसत 16 है, तो जब पहली तीन संख्या का औसत 16 है तो हम जोड़ सकते हैं, तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। तो तीनों संख्या का औसत कितना है, 16, तो 16 दिया 48 योग हो जाएगा। इसी प्रकार से अंतिम तीन संख्या का देखिएगा, अंतिम तीन
3 का योग दे रखा है 15 औसत है, तो अंतिम 3 कौन सी होंगी? तो आप बताइए। पहली यहां पर देखिए 2 3 और 4, तो अंतिम 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? चौथी संख्या का इनका औसत कितना हो जाएगा? तो आप 15 है तो 15 से 45 योग हो जाएगा। अब बताइए दोनों को घटाएं हम इन्हें, दोनों समीकरण को घटाते हैं तो अब यहाँ देखिए कॉमन वैल्यू कट जाएगी, तो आप बताइए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? पहली संख्या माइनस की चौथी संख्या बराबर कितने का जाएगा? 3 क्या जाएगा? नहीं आ जाएगा। अब आपको कौन सी संख्या दे रखी है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या मतलब चौथी संख्या दे रखी है, और चौथी संख्या कितनी दे रखी है आपको? 21 दे रखी है, और -3, तो इसको इधर ले जाएंगे तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। बेसिक सा सवाल है, भारी नहीं है, कर सकते हैं आप आसानी से। तो आप कह सकते हैं कितना आएगा? 24 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपसे कौन सी संख्या पूछी है? पहली संख्या, तो 24 हो जाएगी। वो कहता है एक वर्ग में क्रमशः 40 और 44 विद्यार्थियों के दो वर्ग ए और बी हैं। इसका मतलब पहला वर्ग कितना है? उसमें 40 है, और दूसरा वर्ग जो है, सेक्शन जो है बी है, उसमें छात्रों की संख्या कितनी है? 44 है। आगे कहा देखिएगा, एक जो ए वर्ग है उसमें औसत भार कितना है इनका? औसत भार जो है वो कितना है? 35 किलोग्राम है। जबकि बी जो है उसका औसत भार जो है वो कितना है? औसत भार 37 किलोग्राम है। तो अब यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा यहां पर देखिएगा, तो हम कुल वजन भी निकाल सकते हैं। यहां पर कुल वजन निकालिएगा, अब कुल वजन निकाल लीजिएगा या औसत मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से करेंगे। तो हम यहाँ निकालते हैं कुल वजन, कुल भार। तो कुल भार कैसे निकालेंगे? 35 गुणा 40 के, तो यदि मैं गुणा करूं 0, तो 5 चौक 20 होता है, 4 तिया 12, और 12 और 2 कितना हो? 14। तो इसका कितना भार आ चुका है? 1400। इसी प्रकार से 37 गुणा 44 करेंगे तो आप कहेंगे 7 चौक 28 होता है। अब बताइए 4 तिया 12 और 12 और 2 कितना होता है? 14 होता है। इसी प्रकार से यहाँ 8 आएगा, 4 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 8 2 और यहाँ 6 और यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब एक बार बताइए कितना है नीचे? 1628 आ चुका है। अब उसने कहा देखिएगा, उसने क्या पूछा है? तो पूरे वर्ग का औसत भार एक साथ पूछा है देखिएगा, तो दोनों को जोड़िएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 28 आ जाएगा, और जब यहां से जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये टोटल दोनों वर्गों का योग है, और कितने हैं दोनों में? तो आप कहेंगे यहाँ 44 है और यहाँ कितना है? देखिए यहाँ कितना है? 40 और यहाँ 44 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब 84 से हम भाग करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो 84 से जब भाग करेंगे, ध्यान रखेंगे, 84 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा? तो आप कह सकते हैं 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो आप देखिए 3 चौक 12 होता है, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाता है। बचा यहाँ 0 और यहाँ 5 आएगा। अब बताइए यहाँ 8 आएगा, तो अब कितनी बार जा सकता है? 6 बार जा सकता है। तब बताओ 6 बार जाएगा तो 6 ही एक ऑप्शन है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका मान जाएगा 36.04 किलोग्राम आएगा। यदि आपको लगता है पूरा करना चाहिए तो पूरा भी कर सकते हैं, एग्जाम में तो आपको ऑप्शन देख के भी मारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, उसने आगे कहा 24 वर्ष की आयु के एक फुटबॉल टीम के कप्तान और उस गोलकीपर जो उससे 6 वर्ष बड़ा है बाहर रखा जाता है। इसका मतलब बताइए फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। 11 खिलाड़ी का औसत नहीं पता है, तो आप कह सकते हैं औसत आयु मान सकते हैं। तो औसत आयु आप मान सकते हैं, कितना मान लीजिएगा? मान लीजिए एक्स है, एक्स वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु, तो कुल आयु जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 11x हो जाएगी। अब उसने आगे कहा दो खिलाड़ी को बाहर करा गया है, कप्तान को, कप्तान और देखिएगा गोलकीपर। तो एक पहला कितने का है? 24 वर्ष का है कप्तान, और दूसरा गोलकीपर इससे कितना बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है, तो कितने वर्ष का होगा? 30 वर्ष का होगा। जब दो को बाहर किया गया है तो कितने खिलाड़ी बचे हैं? तो 9 बचे हैं, और 9 का औसत भार कितना होगा वो आपके सवाल में दिया होगा, या औसत आयु, सॉरी, औसत आयु कितनी दे रखी है? वो कहता है एक बढ़ जाती है, तो पहले कितनी थी? x थी, तो एक औसत आयु बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। तो टोटल कुल क्या निकालेंगे? कुल आयु निकालेंगे 9 की, तो 9 की आयु निकालेंगे, 9x + 9 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये कितने की है? 9 खिलाड़ी की आयु है, और ये कितने की है? 11 की। दोनों घटाएंगे तो यही तो आएगा, नहीं आएगा? तो दोनों घटाइए, तो 11 खिलाड़ी की आयु ज्यादा होगी, 11x माइनस के 9x और माइनस के 9, और बराबर कितने के? तो दोनों का टोटल योग कितना है? 54 ही तो है। अब मैं आपसे कहूं, देखिए यहाँ कितना आएगा? 2x आएगा,
और यहाँ देखिए 9 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, और 2 से हम भाग करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 3 1 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कितना है, 31.5 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उसने कहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो 5 क्रमागत सम संख्या, तो इसका मतलब ध्यान रखिए 5 है, क्रमागत का मतलब लगातार होती हैं, और कितनी संख्या है, 5 संख्या है। उसने कहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अंतिम और प्रथम संख्या के अंतर के बराबर है। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं जब 5 संख्या सम लिखोगे लगातार, तो इसके बीच में भी कितना गैप होगा, 2 का, इसके बीच में भी 2, क्योंकि लगातार सम संख्या के बीच में गैप कितने का होता है, 2 का, और इसमें भी कितने गैप होगा, 2 का। तो अब बताइए ये कुछ भी संख्या होगी तो इससे ये अगली वाली संख्या कितनी बड़ी होगी, 2 4 6 8, तो इसका मतलब इन दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, 8। आप इस संख्या को कुछ भी मानिए और लगातार कितनी संख्या लिए, 5, तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कितनी ज्यादा होगी, 8 ज्यादा हो जाएगी। तो अब उसने क्या कहा है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर के बराबर है उनका औसत। तो हम ये कह सकते हैं पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर कितना है, 8 है, तो इन सब का औसत कितना लिख सकते हैं हम, औसत हम कितना लिख सकते हैं, औसत 8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 8 ही होगा। अब बताइए लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, तो ये संख्या कितनी है, 5 है, तो 2 इधर और 2 इधर, तो बीच की संख्या क्या होगी, औसत होगी, और औसत कितना दे रखा है 8, तो हम इसे कह सकते हैं ये कितना होगी, 8 होगी। तो इससे अगली संख्या क्या होगी, 10 होगी, और ये कितनी होगी, 12 होगी, इससे पहले कितनी होगी, 6, और ये कितनी होगी, 4 होगी। आप सारी संख्या निकाल चुके हैं जो सवाल के अनुसार में आप कहा गई थी। आगे क्या कहता है, इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको देख पाएंगे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो सोचना पड़ जाता है। उसने कहा 10 संख्या का औसत कितना है, 26.5 है। अब मैं आपसे कहूं, देखिए 10 संख्या का औसत कितना है, 26.5, तो 10 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 26.5, तो इनका योग निकाल सकता हूं मैं, तो योग कैसे निकालूंगा, तो 26.5 गुणा 10, तो अब बताइए कितना आएगा, 265 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आगे क्या कहा गया, पहली 6 संख्या, तो 6 संख्या का औसत कितना दे रखा है, आप कहेंगे 25, तो पहली 6 संख्या, तो इनका भी योग निकाला जा सकता है, तो योग कितना आएगा, 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। अब उसने आगे कहा अंतिम, ये शुरू की संख्या है और ये अंतिम वाली संख्या है, 6 संख्या, अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है, तो 2 संख्या रिपीट होंगी, तो आप कह सकते हैं अंतिम 6 संख्या का औसत 29 है, तो 29 गुणा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा योग, तो 29 है, तो योग निकालना 29 गुणा 6 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 नम 54 होता है, और 6 दूनी 12, और 12 5 17 होता है। तो अब एक बात बताइए, इसमें कितनी संख्या कॉमन है, तो पहली 6 लें और बाद की 6 लें, तो 2 संख्या कॉमन होंगी, कौन सी, जो सवाल में बताई गई है, 5वीं और 6ठी, तो 5वीं और 6ठी संख्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 संख्या कॉमन होंगी, क्योंकि टोटल हमारे पास संख्या कितनी थी, 10 थी, और जिसमें शुरू की 6 लें बाद की 6 लें, तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी होगी, 5वीं संख्या, और कौन सी, 6ठी संख्या। 5वीं और 6ठी संख्या निकाल लेते हैं हम, कैसे निकालेंगे, तो आप बताइए टोटल 12 संख्याओं का योग कितना है, तो अब जोड़िएगा, यहाँ क्या आएगा, 4, और 7 5 12 होता है, अब यहाँ कह सकते हैं 3 होगा, तो 12 संख्याओं का योग कितना है, 324, और 10 संख्याओं का योग कितना है, 265। यदि इनमें से इसको घटा देंगे तो वो 2 संख्या रिपीट है वो आ जाएंगी, तो 324 माइनस के 265, तो यहाँ कितना बचेगा, 9, और यहाँ कितना बचेगा, 5। तो आप कह सकते हैं कि दोनों संख्या जो है हमारे पास 59 है। अब उसने क्या कहा, 5वीं और 6ठी संख्या का औसत निकालिए, तो दोनों संख्या का योग कितना है, 59 है, और 2 संख्या है, तो 59 बटे कितना कर दीजिएगा, 2, 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4 होता है, अब बचा कितना है, 1, 2 नम 18 होता है, और 2 पंजे 10 होता है, तो इसका आंसर कितना है, 29.5, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो दादा दादी की औसत आयु 75 वर्ष है, तो दादा दादी 2 हैं, तो देखिए 2 की औसत आयु कितनी दे रखी है, औसत आयु 2 दे रखी है, वो 75 साल दे रखी है, तो 75 वर्ष है, तो कुल आयु निकाल सकते हैं दोनों की, तो 75 दूनी कितना होता है, 150 हो जाएगा। ये दोनों की देखिए, एक की 75 तो 2 की कितनी होगी, 150 हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या कहता है, 3 माता पिता की औसत आयु जो दे रखी है
औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो उसने कहा 45 वर्ष है, तो 45 वर्ष औसत है, तो योग कैसे निकालेंगे, 45 गुणा 3, तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, तो यहाँ पर आयु का योग निकल चुका है। 4 पोते पोतियां हैं, तो 4 पोते हैं और उनके साथ पोतियां हैं, का औसत दिया है आपको, कितना दिया है देखिएगा, तो औसत दे रखा है 25, तो कितने जने हैं 25, 4, ये औसत आयु है, तो 25 चौका 100, तो आप कह सकते हैं 100 वर्ष इनकी आयु आ चुकी है। और आपसे क्या पूछा है, पूरे परिवार की औसत आयु ज्ञात करिए, तो पूरे परिवार की आयु कितनी है, यहाँ 150 है, यहाँ कितनी है, तो आप कहेंगे 135 है, और यहाँ कितना है 100 है, तो आप बताइए जोड़िए, तो यहाँ कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 5 3 8 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं 1 2 और 3 आ जाएगा, तो टोटल कितनी आ चुकी है 385, और कितने सदस्य थे, तो आप कह सकते हैं 5 4 9 9 सदस्य थे। तो अब यहाँ पर देखिए आयु पूछी है, औसत नहीं पूछा है, तो 300 कितना आ जाएगा 85, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत पूछता तो औसत को 9 से भागते, इसने 9 से भाग कर देते कैंडिडेट से। आगे देखिएगा, उसने कहा 11 प्रक्षेपण को आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है, तो 10 और 9, तो 10 किसका है, सम संख्या का औसत है, और 9 जो है वो विषम संख्या का औसत दे रखा है। समांतर माध्य को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो 11 प्रक्षेपण का माध्य निकालिए एक साथ। तब एक बात बताइए, 11 जब प्रक्षेपण को आरोही क्रम में लिखा जाता है, तो मैं कहता हूं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 और 10 और 11। जब मैं लगातार संख्या लिखता हूं 11, तो उसमें सम संख्या कितनी आएंगी आप बताइएगा, तो सम संख्या 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब सम संख्या कितनी होंगी 5 सम संख्या। और 5 का औसत कितना दिया है आपको, औसत जो दे रखा है वो कितना दिया है बताइएगा, औसत सम संख्या का 10 है, तो ये 10 है, तो योग निकाल सकते हैं इनका, तो योग कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 हो जाएगा, तो कितना आ चुका है 50 आ चुका है। तो अब बताइए 5 सम है, तो विषम कितनी होंगी 6, तो 6 विषम संख्या होंगी, और इनका औसत दिया है आपको, औसत कितना दिया है इसका 9 दिया है, तो अब इनका भी योग निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे कैसे 9 गुणा 6, 6 देखिए 6 नम कितना होता है 54 होता है, तो टोटल 11 संख्याओं का योग कितना हो चुका है आप बता सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कितना हो चुका है 104 हो चुका है, और कितनी संख्या थी 11 थी। अब जब हम इसे भाग करेंगे तो आप जानते हैं 11 नम कितना होता है 99 होता है, 11 नम 99 होता है, बचा कितना है 5, 11 चौक 44 होता है, तो इसका मतलब कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 दशमलव कितना आएगा 4 आएगा, 9.4 यहाँ पे भी है, 9.4 यहाँ पे भी है। अब एक बात बताइए 11 नम 99 बचा कितना 5, और 11 चौक 44 होता है, 11 चौक कितना होता है 44, बचा कितना 6, 11 पंजे 55, तो आप कह सकते हैं इसका जो टोटल आएगा 9.45, इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। देखिए आगे कहता है देखिए एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो 17वीं पारी में बनाता है, तो 17वीं पारी में कितने रन बनाए उसने 90 रन बनाए, तो जब 90 रन बनाए या तो औसत बढ़ा होगा, और बढ़ेगा कब जब पहले रन कम मारता था, और औसत घटेगा कब जब पहले रन ज्यादा मारता था। तो देखिए 17वीं पारी, तो इससे पहले कौन सी पारी खेली जा चुकी होंगी 16 पारी, तो 16 पारी का औसत नहीं पता है, तो आप औसत मान सकते हैं कि 16 पारी में किस औसत से रन बनाए, तो आप कह सकते हैं किससे बनाए एक्स से बनाए। जैसे 17वीं पारी खेल ली तो कितने पारी हो चुकी हैं 17 पारी हो चुकी हैं, तो 17 पारी में क्या औसत होना उसका चाहिए, यही तो कहना चाहता है। अब ये सवाल में सब कुछ दे रखा है आपको देखिएगा, तो वो कहता है जैसे ही उसने 90 रन की पारी खेली तो औसत कितना बढ़ जाता है 3, तो पहला औसत कितना है एक्स था, तो अब कितना हो जाता है एक्स प्लस 3, तो 16 पारी के रन निकाल लीजिए कुल रन, तो कुल रन निकालिए 16 पारी के, तो आप कहेंगे 16x, तो 17 पारी के कुल रन निकालिए, तो कुल रन 17 पारी क्या होंगे 17 का ना 17x और 17 तिया 51, ये रन होंगे 17 पारी के कुल रन, और ये किसकी 16 पारी के। जब 17वीं पारी और 16 पारी घटेंगे तो लास्ट पारी बचेगी नहीं बचेगी, तो अब इसे घटाएंगे 17x माइनस 17x प्लस 51 माइनस के कितना 16x, इसका मतलब क्या है ये 17 पारी है, 17वीं पारी नहीं 17 पारी, और ये कौन सी है 16 पारी। जब 17 पारी और 16 पारी घटेंगे तो लास्ट पारी बचेगी, और लास्ट पारी में कितने रन बनाए हैं 90 रन बनाए हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ घटाएंगे तो x और प्लस 51 आएगा, बराबर कितना आएगा 90 आएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे
तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो आप वैल्यू बताइए। तो आपसे पूछा है क्या, देखिए है 9 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 8, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितना औसत आ चुका है, 39 औसत आ चुका है। कब, 16 पारी का। पर आपसे पूछा क्या है, ध्यान रखिएगा कि x का मान आया तो 39, आपसे पूछा है 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। तो 17वीं पारी के बाद 3 औसत बढ़ जाता है, तो आप कह सकते हैं कितना होगा, 42 होगा, और ये इसका आंसर हो जाता है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना x के माने। कैसे मान के बिना करें, देखिएगा जैसे ही उसने 17वीं पारी खेली तो उसके द्वारा कितने रन बनाए गए, 90 रन बनाए गए, और 90 रन बनाए तो औसत कितना बढ़ जाता है उसका, तो वो कहता है 3 बढ़ जाता है। जो औसत था वो कितना बढ़ जाता है, 3। तो 3 बढ़ेगा कितनी पारी में, 17 पारी में। तो 17 दे कितना होता है, 51। इसका मतलब 51 रन ज्यादा मारे हैं पहली पारियों के अनुसार। तो 51 रन ज्यादा मारे हैं तभी तो औसत बढ़ा है। तो 51 रन ज्यादा मारे हैं पहली पारी के अनुसार, तो 90 में से 51 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 39। इसका मतलब पहले कितने रन मारता था, 39 रन मारता था, और 39 में कितना और जोड़ दो, 3। तो इस समय कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। यदि आप एक्स से नहीं करना चाहते, सिर्फ इसने से करना चाहते, तब भी आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 15 के पहले 15 गुणज का औसत ज्ञात करिए। तो 15 का मल्टीपल करना है, तो पहला कितना होता है, 15 होता है, फिर दूसरा 30 होता है, और इसी प्रकार से 15 का 15 मल्टीपल कितना होगा, तो आप कहेंगे 225 होगा। तो अब बताइए जब 15 का मल्टीपल है तो 15 15 गैप होगा, और जब गैप समान होता है तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या को लेकर 2 से डिवाइड कर दे तो औसत निकल जाएगा। पहली संख्या कितनी है, 15, और आखिरी संख्या कितनी, 225, और बटे 2 हो जाएगा। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके अनुसार, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 बटे 2 हो जाएगा। अब भाग करिए तो कितना है, 120 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 12 देखिए 12 25 30 14 17 28 और 32 और x का औसत कितना है, 23 है। तो इन सब का औसत कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या का औसत कितना है, 23 है। तो टोटल योग निकाल सकते हैं 8 के 8 का। तो आप निकालिए 8, ठीक है 8 तिया कितना होता है, 24 होता है। अब मैं आपको 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो आप कह सकते हैं 8 की 8 संख्या का योग कितना है, 184 है। अब इनका योग और निकाल लेते हैं। तो जब योग निकालेंगे तो इन दोनों का मान क्या है, 37 है। और इन दोनों का मान कितना है आप बताइएगा, तो आप कह सकते हैं 50 है। इन दोनों का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं 45 है। और आगे कितना है, 32 है। तो हम इनको जोड़ लेंगे तो आप देखिए 5 और देखिए 5 और 7 12, 12 2 14 होता है। यहाँ 1 2 4 और 4 5 कितना होता है, 9 हो जाता है। 9 और 4 13, और 13 में हम जोड़ेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो संख्या दे रखी है हमारे पास उनका योग कितना है, 164 है। बस एक संख्या और बची x, तो इसका मतलब x जुड़ते ही कितना आ जाना चाहिए, 184। तो बताओ कितना होना चाहिए x का मान, 20 ही होना चाहिए, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15 से 35 के बीच अभाज्य संख्या का औसत निकालिए। तो पहले ये पता होना चाहिए 15 से 15 से और 35 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य कौन सी होती हैं, जो केवल अपने आप से कटे, या केवल 2 फैक्टर हो जिन संख्याओं के। तो 15 के बाद 16 आता है, 16 कट जाता है। 16 के बाद 17, 17 क्या है, किसी से नहीं कटेगा, केवल अपने आप से कटेगा, तो यह अभाज्य होगा। 17 के बाद 18 कट जाता है, 19 नहीं कटेगा। 19 20 कट जाता है, 21 कट जाता है, 22, फिर 23 आएगा। 23 के बाद क्या आता है, 24 25, 24 भी कट जाता है, 25 भी कट जाता है, 26 भी, 27 28 29, 29 नहीं कटता है। 29 के बाद 30 31 नहीं कटता है। 31 के बाद क्या है, 32 कट जाता है, 33 कट जाता है, 34 और 35 कट जाता है। यही संख्या होंगी। तो ये संख्या है, तो इनका औसत कैसे निकाला जाए, योग बट्टे संख्या। तो योग करिएगा तो 9 और 1 10 होता है, 10 3 13, और 13 में हम कितना जोड़े, 9, तो 22, और 22 और 7 कितना होता है, 29 होता है। तो 2 आ जाएगा। अब बताइएगा 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8 होता है, 8 और 1 9, और 9 2 11 होता है। तो 119 आएगा, और कितनी संख्या होगा, 5 संख्या का। तो 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। अब 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। तो आप कह सकते हैं 23 दशमलव कितना आएगा, 8 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं होगी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए उसने कहा 9 व्यक्ति का औसत वजन
0.6 किलोग्राम तक बढ़ जाता है जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 75 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित मतलब चेंज कर दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो अब एक बात बताइए, कितने व्यक्ति थे? 9 थे। तो 9 व्यक्ति का कोई औसत था, हमें नहीं पता। अब 9 व्यक्ति का कोई औसत था, अब उसमें क्या होता है, उसने कहा एक व्यक्ति जिसका वजन 75 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 75 किलोग्राम। एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो जैसे ही इसको बदला जाता है तो औसत कितना बढ़ जाता है? तो अब कहते हैं कि 0.6 बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति गया कितने का? 75 किलोग्राम का इस समूह में से। तो आया कितने का? नहीं पता। जैसे ही वो आया तो आया कितने का है? नहीं पता, ये तो पूछा है, मगर जैसे ही आया तब भी कितने सदस्य हैं? 9 व्यक्ति हैं। तो औसत जो उसका बढ़ जाता है वो कितना बढ़ जाता है? 0.6 किलोग्राम। तो ये औसत है, तो औसत तो सब में बढ़ता है। तो बढ़ा क्यों होगा? क्योंकि आने वाला ज्यादा का होगा तभी तो बढ़ा होगा। तो मैं आपसे कहूं ये 9 में बढ़ेगा तो 9 छंग कितना होता है? 54 होता है। तो कितने किलोग्राम बढ़ा? और बढ़ा क्यों? क्योंकि आने वाला ज्यादा का होगा तभी तो बढ़ेगा। तो अब बताइए गया कितने का था? 75 का। तो 75 से कितना ज्यादा होगा? 5.4। तो 75 में हम 5 दशमलव कितना जोड़ दें? 4 किलोग्राम जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो अब देखिएगा कितना आएगा, 9 छंग 54 होता है नहीं, तो अब इसको सीधा सा आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 80.4 किलोग्राम हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या, तो बताइए पहली अभाज्य क्या आएगी? 11 आएगी। 11 के बाद 12 नहीं होती, 13 होगी। 14 15 नहीं होती, 17 17 होगी। और 17 के बाद क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। अब इन्हें जोड़ेंगे तो अब देखिए 7 3 10 और 10 और 9 कितना होता है? 19 और 1 20 हो जाता है। 20 हो गया यहाँ पर, तो 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा। इनका योग कितना होगा? 60 होगा। और कितनी संख्या है? 4 है, तो 4 से भाग कर दीजिएगा तो आप कह सकते हैं कितना आएगा? 15 आ जाएगा। तो ये क्या आ चुका है? इनका औसत आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी सी का औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो आप बताइए तीनों का योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन 40 है, तो योग निकाल लीजिए 40 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा? 120 किलोग्राम। आगे कहा बी डी, बी है और डी है और क्या है? ई है, का औसत वजन कितना है? 42 है। तो 42 गुणा 3 हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 126 किलोग्राम हो जाएगा। आगे क्या कहा देखिएगा, एफ का भार बी के भार के बराबर है। तो अब एक बात बताइए, एफ किसके बराबर है? बी के भार के बराबर है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ लूं, दोनों समीकरण को जोड़ता हूं, तो इधर क्या आएगा? ए आएगा, बी और प्लस सी और प्लस डी और प्लस क्या आएगा? ई आ जाएगा। मतलब एक बी इसमें 2 बार है तो यहाँ बी, इसको हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं क्योंकि बी इसमें 2 बार है, तो यहाँ बी एक अलग जो है 2 बार आया उसे यहाँ लिख सकते हैं। अब टोटल जो जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 6 4 और 2। इसका मतलब इनका योग कितना आ चुका है? 246 आ चुका है। मगर आपसे औसत किसका पूछा है? ए बी सी डी ई और एफ का पूछा है। और आप जानते हैं बी किसके बराबर है? एफ के, या एफ किसके बराबर? बी के। तो बी के स्थान पे मैं एफ लिख सकता हूं। तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, और यहाँ कितना लिखा जा सकता है? एफ लिखा जा सकता है। तब भी वजन कितना रहेगा? टोटल 246 किलोग्राम रहेगा। और औसत क्या होता है? तो आप कहेंगे टोटल संख्या अपॉन, देखिए टोटल सम अपॉन नंबर से जाएगा तो सम कितना है? तो आप कहेंगे 6 का, तो 6 का दे रखा है सम इतना, तो 6 से भाग कर दीजिएगा इधर, तो 6 चौक 24 होता है और 6 का ना 6, तो औसत कितना आ जाएगा इनका? 41 किलोग्राम। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा कहता है? 10 प्रक्षेपण का औसत 46 है। इसका मतलब 10 प्रक्षेपण है और उनका औसत कितना है? औसत जो दे रखा है वो 41 दे रखा है, सॉरी 46 दे रखा है। अब उसने आगे कहा, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रक्षेपण को 142 के स्थान पर गलत कितना पढ़ा गया? 42 पढ़ा गया। तो अब आप बताइए 142 पढ़ना था मगर गलती से कितना पढ़ा गया? 42 पढ़ा गया। और जो पढ़ा गया उसके हिसाब से औसत आ चुका है। तो आप कह सकते हैं कितना गलत योग काउंट किया गया है? तो आप कहेंगे 100 योग कम है। तो इस 100 योग को किस में बांट दीजिएगा? 10 संख्याओं में बांट दीजिएगा, क्योंकि 100 योग कम जुड़ा है कितनी संख्याओं में? 10। तो यदि 10 में बांटेंगे तो आप कह सकते हैं जो औसत आपका दे रखा है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी?
10 की वृद्धि हो जाएगी। तो आपसे कहा सही औसत ज्ञात करिए, तो जैसे ही 10 बढ़ेगा तो सही औसत हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 दोस्त का औसत मासिक वेतन कितना है, 62,000 है। तो 5 दोस्त हैं, उनका औसत क्या मासिक वेतन दे रखा है, क्या दे रखा है, वेतन दिया है, और कितना दिया है, तो आप कहेंगे 62,000 दे रखा है। तो अब बताइए कितने हैं, 5, तो इनका कुल वेतन निकाल लेंगे हम। अब कुल वेतन कैसे निकालेंगे, देखिएगा 62,000 गुणा 5 की गुणा कर देंगे। अब देखिएगा कितना आएगा, 3 जीरो तो है ही, 5 दूनी 10, अब 5 छंग 30 और 1 31, तो 3,10,000 आएगा। आगे कहता है 5 दोस्त में से सुरेंद्र को देखिए पदोन्नति, पदोन्नति का मतलब उसका क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वेतन में वृद्धि हो जाती है। उसके वेतन का नया औसत कितना हो जाता है, कहता है 64,250। तो अब भी देखिएगा व्यक्ति कितने हो जाते हैं, अब भी व्यक्ति कितने हैं, 5 ही हैं, बस उसका क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो औसत अब कितना हो जाता है, औसत मासिक वेतन कितना हो जाता है, तो कहता है 64,250 रुपए हो जाता है। जने अब भी कितने मेंबर हैं, 5, तो 5 का निकालेंगे, 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 22 होता है, सॉरी 5 10, 2 12 होता है, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। अब 5 छंग 30 और 30 और 2 32 हो जाएगा। इसका मतलब इस समय वेतन कितना है उनका, तो कहेंगे 3,21,250 है, और पहले कितना था, 3,10,000, तो दोनों घटाएंगे इसमें से, तो ये पता चल जाएगा सुरेंद्र का मासिक वेतन में कितने की वृद्धि हुई। तो आप कहेंगे 3,21,250 में से जब घटाया जाएगा कितना, 3,10,000, 10,000 की वैल्यू घटाई जाएगी, तो आप कहेंगे 0 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो कितना है, 11,250। कितनी बढ़ी है उसकी सैलरी, 11,250। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समूह में 46 लड़कियों का औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। अब आगे कहता है, तो अब बताइए कितनी थी, 46 गर्ल्स हैं, उनका औसत देखिए औसत आयु कितनी दे रखी है, औसत आयु 16 वर्ष है। अब उसमें कहा जब उसमें 2 महिलाओं को शामिल कर लिया जाता है, तो मैं आपसे कहूं 2 महिला आती हैं, तो हम ये मान लेते हैं ये दोनों की दोनों महिला कितने कितने की आ रही हैं, 16-16 वर्ष की। यदि 16-16 वर्ष की आती तो संख्या कितनी हो जाती, 48 हो जाती, और औसत पहले के बराबर होता, क्योंकि औसत के बराबर कोई आए और औसत के बराबर कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत कितना लिखा होना चाहिए था, 16 लिखा होना चाहिए था, लेकिन औसत 2 बढ़ गया, तो 16 से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो 2 सब में ही तो बढ़ा होगा, तो सब कितने थे, तो आप कहेंगे 48, 48 दो नहीं 96। इसका मतलब जो ये महिला आ रही हैं वो 96 वर्ष बड़ी हैं औसत से, तो औसत कितना था हमारे हिसाब से, 16 16 32। तो आप बताइए 32 से कितना बड़ी हैं दोनों की, 96। तो आप बताइए दोनों को जोड़िए, तो यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 11 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों की, सॉरी 12 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 है। तो दोनों की आयु कितनी है, 128 वर्ष है। जो ये दोनों महिलाएं हैं दोनों की आयु कितनी है, 128। मतलब आपसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो आप बताइए औसत कैसे निकाले जाते हैं, दोनों महिलाओं की आयु कितनी है, 128 और बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे क्या आएगा, 64। इसका मतलब दोनों महिला जो आई हैं वो कितनी एवरेज की थी, 64 की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 143 देखिए खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन जो है वो कितना किलोग्राम है, तो 143 खिलाड़ी थे और उनका औसत वजन जो था, औसत वजन, औसत वजन कितना है, 93 किलोग्राम है। अब उसने आगे कहा मैनेजर को शामिल किया जाता है, तो हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैनेजर जो आया है वो भी कितने किलोग्राम का हो, 93 किलोग्राम का। क्यों, क्योंकि औसत के बराबर कोई आए या जाए तो औसत पे फर्क नहीं पड़ता। तो कितनी संख्या हो जाती है, 144। मगर औसत आज भी कितना लिखा होता है, यदि 93 किलोग्राम का मैनेजर होता तो औसत लिखा होता है 93 लिखा होता है। मगर उसने कहा एक बढ़ जाता है, तो 93 से एक बढ़ गया है, तो एक किस में बढ़ा होगा, सब में बढ़ा होगा, क्योंकि औसत वृद्धि है। तो इस समय कितने मेंबर है, तो 144। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो मैनेजर आया है वो कितने किलोग्राम ज्यादा का है, 144 किलोग्राम ज्यादा है, किससे, औसत से, तभी तो औसत बड़ा है। तो आप कह सकते हैं 144 जैसे इसमें जोड़ेंगे तो किसका वजन आ जाएगा, मैनेजर का, 4 3 7 होता है, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा,
23 आएगा। इसका मतलब मैनेजर का वजन कितना होना चाहिए, 237 किलोग्राम होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की उम्र का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। तो एक बात बताइए, 10 शिक्षक थे और उनका औसत कुछ होगा, हमें नहीं पता, औसत के बारे में बात नहीं की गई है। उसने कहा है इसमें से एक रिटायर हो जाता है, और जब रिटायर हुआ है तो कोई ना कोई तो औसत था। जब इसमें से एक रिटायर हुआ मगर उसके स्थान पर एक टीचर आता है, कितनी उम्र का, 25 वर्ष का आता है। तो अब बताइए उसके आने से यदि औसत कम हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जाने वाला ज्यादा उम्र का था। तो अब बताइए, तो अब भी टीचर कितने होंगे, 10 होंगे, लेकिन वो कहता है औसत, औसत कितना कम हो जाता है, जितना पहले था उससे कितना कम हो जाता है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष किस में कम होगा, सब में कम होगा। तो सब में 3-3 वर्ष कम होगा, तो टोटल कमी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 30 वर्ष की कमी होगी। इसका मतलब 30 वर्ष वह कम का आया है, किससे, जाने वाले से। तो आया कितने का है, तो आप कहेंगे 25 का, तो जाने वाला कितने का होगा, 55 वर्ष का होगा, क्योंकि तभी तो 30 वर्ष कम का आया होगा, नहीं होगा। तो जाने वाले की उम्र कितनी होगी, 55 वर्ष। तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, उसने कहा, देखिए अंग्रेजी में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 9, 8, और दोनों में कितने हैं, क्योंकि एवरेज है दोनों का, 8.8, और हिंदी में प्राप्त कितने हैं, 8। देखिए 7 और x दे रखा है। अब यहाँ देखिए ये किसका है, लड़कियों का है, और ये किसका है, बॉयज का है। तो मैं आपसे कहूँ गर्ल्स, अंग्रेजी में कितना, देखिए गर्ल्स कितने अंग्रेजी में कितना प्राप्त करती है, 9, और जबकि बॉयज जो है अंग्रेजी में कितना प्राप्त करते हैं, 8, मगर दोनों ने कितना प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे 8.8। तो एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ना गर्ल्स के बारे में पता ना बॉयज के बारे में पता कितना अनुपात है। तो अब मैं आपसे कहूँ यहाँ घटाएंगे तो 0.8 आएगा, और जब यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, जब मैं आपसे कहेंगे तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे 0.2 आएगा, और अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 4:1। इसका मतलब यहाँ लड़कियां कितनी होंगी, 4 होंगी, तो बॉयज कितने होंगे, 1 होंगे। यही तो आपको बताया गया है। तो देखिए घटाने में गलती ना करें, यहाँ 0.8 आएगा, यहाँ 0.2 आएगा। अब जो यहाँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आया है वही हिंदी में होगा। तो अब बताइए हिंदी में दिखेगा, यदि मैं आपसे कहूं हिंदी में, देखिए गर्ल्स का कितना है, तो गर्ल्स कितनी है, 4 है, और एवरेज कितना है उसका, 8 है, तो 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 होता है। बॉयज कितने हैं, 1 है, और उनका एवरेज कितना है, 7, 7 है ना, 7 होता है, नहीं होता है। अब मुझे बताइए, तो इन दोनों को जोड़े हम, तो टोटल कितना अंक हो चुका है, 39 हो चुका है। और कितने बच्चों का, तो 4 और 1 5 का। अब 5 से भाग करें तो आप कहेंगे 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। बचा कितना है, तो आप कहेंगे 4, 5 अट्ठे 40 होता है। तो इसका मतलब ये जो x जो औसत माना है दोनों का, वो कितना आएगा, 7.8 आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ गर्ल्स कितनी है, 4, गर्ल्स कितनी है, यहाँ 4 हैं, और 4 ने हिंदी में कितने एवरेज से प्राप्त करे, 8 के, तो 8 चौक 32, और यहाँ बॉयज कितने हैं, 1 है, इनका एवरेज कितना है, 7। तो टोटल अंक निकाले हिंदी में 32 लड़कियों के द्वारा, और लड़के के द्वारा कितने, 7, तो दोनों को जोड़ा गया तो 39 आया। 39 किस में बांटा, 5 में बांटा, तो एवरेज कितना आएगा, तो आप दोनों का एवरेज कितना है, 7.8 आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर हो जाता है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।